दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी में 15 जून से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के अंत्योदय विजन के तहत राशन व्यवस्था की ऑडिट कराई गई, जिसमें लाखों अपात्र लाभार्थी सामने आए। करीब 7,72,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बनी नई जगह अब दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर है। साथ ही नए राशन कार्ड के लिए सालाना आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की तैयारी है। वर्तमान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है अंत्योदय, उसी पथ पे चलते हुए आते ही सबसे पहले जो काम किया वो ये काम किया कि इन सारी राशन की व्यवस्थाओं की पूरी तरीके से व्यापक ऑडिट किया। और उस ऑडिट करने में हमने जो पाया कि लगभग 1,44,000 लोग ऐसे थे जो कि इनकम क्राइटेरिया के ऊपर थे और 35,800 लोग ऐसे थे जो कि राशन उन्होंने 1 साल से लिया ही नहीं था, यानी कि उनको राशन की जरूरत ही नहीं थी, वो राशन लेते ही नहीं थे, पर उनके नाम के राशन कार्ड लगातार चलते जा रहे थे। उसी तरीके से 29,580 केसेस ऐसे थे जिनकी डेथ हुई थी और उनका भी नाम राशन में चढ़ा हुआ था। और ऐसे ही 23,394 बेनिफिशियरीज ऐसे थे जो कि डुप्लीकेट थे, अलग अलग जगहों से, 2 जगह से वो लोग राशन ले रहे थे। इन सबको जब हमने हटाया तो हमारे पास में ऐसी अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पूरी एक सूची बनी जिसकी संख्या है 7,71,384। और ये अपात्र लाभार्थी हटने से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो अब दिल्ली के लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है जब नए राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं। और ये 7,72,000 के लगभग ये जो बेनिफिशियरी और बन सकते हैं। तो ये राशन कार्ड नए बनाने का काम हमने शुरू किया है। 15 तारीख से डिजिटल ई पोर्टल के माध्यम से हम नए राशन कार्ड के आवेदन ले रहे हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्थाएं हमने शुरू की है। मैं जरूर इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि हमने पूरी की पूरी इस राशन व्यवस्था को ही डिजिटलाइज किया है। वो चाहे राशन कार्ड, राशन दुकान में जो कांटे हैं उसे हमने जो ई वेइंग मशीन में कन्वर्ट किया है, ई बायोमेट्रिक मशीन में कन्वर्ट किया जो कि पूरी तरीके से अटैच है राशन कार्ड के साथ में। जब तक बायोमेट्रिक उस बेनिफिशियरी का वहां पे अंगूठा नहीं लगेगा और उसको पूरी मात्रा में जितना उसको राशन मिलना चाहिए 100 ग्राम भी कम नहीं, इतना राशन नहीं मिलेगा, तब तक उसके राशन कार्ड जो उससे अटैच है उस पे राशन दिया कि नहीं दिया वो क्लियर तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक क्वांटिटी पूरी ना हो और बेनिफिशियरी जो है ओरिजिनल ना हो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम दिल्ली में लागू हो चुका है। लगातार हमारी जो मशीनें हैं ई विंग मशीन्स वहां पे बदली जा रही है। पूरे हर दुकानदार को ये बता दिया गया है। दूसरा जो हमने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 के नियम जो कि 2013 से लागू हो जाने चाहिए थे, केंद्र ने सभी राज्यों को दे दिए थे पर दिल्ली में लागू नहीं हुए थे, उसी के कारण से ये ई मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था, उसी के कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था, लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही थी। परंतु हमने केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइन को लागू कर दिया है। हमने फूड सिक्योरिटी रूल जो दिल्ली के हैं 2026 के वो लेकर के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को पूरी तरीके से दिल्ली में लागू कर दिया है। सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी ऑनलाइन होगी और कोई भी व्यक्ति अपने घर के नजदीक का जो भी सुविधा केंद्र है वहां जाके ऑनलाइन अप्लाई करके अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि इस 13 साल में लगभग 3,72,542 एप्लीकेशंस ऑलरेडी सरकार के पोर्टल पे पड़ी थी जिसको पिछली सरकारों ने नहीं बनाया। और जो पहले इनकम
पहले क्या होता था कि इनकम जो आपका सर्टिफिकेट होता था वो सेल्फ डिक्लेरेशन था। तो अब हमने कुछ चीजें जो अनिवार्य की हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, वो सारी जो दस्तावेज बहुत ही आसान है। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, उसकी पारिवारिक पूरी आय का प्रमाण पत्र और सदस्यों का विवरण, केवल ये 4 चीजें उसको देनी है। उसका राशन कार्ड वो अप्लाई कर सकता है, उसको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।